लग रही है। दुकान बंद करके गए थे, बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट उससे आग भड़क गई और ये बंद दुकान में आग थी, सारे मशीन जल गया। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम गांव में और यहाँ पर एक वेल्डिंग की दुकान में, या कहूँ कि एक स्टील की दुकान में जो है कि भयंकर आग जो है वो कुछ समय पहले यहाँ पर लग जाती है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो पहुँचती है और आग पर जो है वो काबू पा लेती है। तो यहाँ पे जो फायरमैन पहुँचे हैं उन्हीं से हम इस घटना के बारे में जो है वो जानते हैं, वो क्या कहते हैं इस सारी घटना को लेकर, और किसी तरह की जो कैजुअल्टी है वो यहाँ पर हुई है या नहीं हुई है। तो फिलहाल हम यहाँ पर जो आग बुझाने के लिए फायरमैन पहुँचे हैं उन्हीं से हम बात करते हैं। और आगे जो दुकान जली थी जो स्टील की, कि वहाँ पर जो है वो इस समय कितना नुकसान जो है वो हुआ है इस आग लगने की वजह से। तो देखिए, यही वो दुकान है वेल्डिंग की जहाँ पर ज़बरदस्त आग जो है वो लगी है और दुकान जो है वो बंद थी। तो मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर पहुँची हैं और यहीं के लोगों द्वारा जो है वो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी। तो देखिए, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और लगातार मुस्तैदी से जो है वो आग बुझाने का काम जो है वो, ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि जो फायरमैन हैं, जो फायर फाइटर हैं, वो आग बुझाने का काम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो यहाँ पर भयंकर आग जो है वो लग जाती है। दुकान पूरी तरह से बंद बताई जा रही है। तो बताया, ये देखिए, तो आप फायर फाइटर को यहाँ पर जो है वो आग बुझाते हुए साफ साफ देख पा रहे होंगे। पानी की जो बौछारें हैं वो की जा रही हैं और देखिए यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो है वो कुछ सामान हटाते हुए जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो जो दुकान है वो पूरी तरह से बंद बताई जा रही थी, तो बंद दुकान थी और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भयंकर आग जो है वो लग जाती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पर आग पर जो है वो पूरी तरह से काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है वो काबू पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लगातार है वो पानी की बौछारें इस आग के ऊपर डाली जा रही हैं ताकि आग के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सके। तो वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए। अब देखिए, ये आपको मैं दिखाऊंगा कि सामने जो दुकान जली थी उसका दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो जली हैं। फ़िलहाल पालम गांव में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक कार्यालय भी है आम आदमी पार्टी का, वहाँ पर उसके पास में ही ये जो दुकान है वो वेल्डिंग की थी, स्टील की थी। तो सामने आपको जो दुकान है वो नज़र आ रही होगी और यहाँ पर कुछ व्यक्ति जो हैं वो भी आपको खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। तो यहीं पर वो भयानक आग लगी थी और आग लगने के बाद अंदर की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसी स्थिति है, क्या क्या जो है वो जला है, कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। तो जिस दुकान में आग लगी है उस दुकान के अंदर मैं उस तरफ जो है वो आपको लिए चलता हूँ और बाहर से ही जो है वो दुकान के अंदर का कुछ नज़ारा जो है वो मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, आप दुकान को भी पढ़ पा रहे हैं, विश्वकर्मा स्टील वर्क्स एक वेल्डिंग की दुकान है जहाँ पर भयंकर आग लग जाती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो पहुँचती हैं और आग के ऊपर काबू पाया जाता है। तो इस दुकान के अंदर का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, रात का समय है तो एहतियातन जो है वो BSES के द्वारा यहाँ पर लाइट भी काट दी गई है ताकि कोई और हादसा जो है वो ना हो जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो यहाँ पर आग लगी है और आग जो है वो काफ़ी भयंकर बताई जा रही है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नीचे जो है वो आपको पानी बिखरा हुआ जो है वो पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं। तो ये दुकान के अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप ऊपर की तरफ देख पाएँ तो जो है वो काफ़ी कुछ जली हुई चीज़ें आपको यहाँ पर साफ साफ जो है वो
दिखाई दे रही होंगी। देखिए ये जो स्टील की दुकान है, तो हालांकि ये जो लोहे के और स्टील के पाइप वगैरह थे, इनके ऊपर तो कोई खास असर आग का जो है वो देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑफिस बनाया गया था। ऑफिस में जो फर्नीचर वगैरह था, जो लकड़ी का बना हुआ था, और जो वायर वगैरह हैं जो ऊपर छत में है, वहाँ पर जो है वो बड़ा नुकसान देखने को मिला है। वो हिस्सा जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वायर जो है वो लटके हुए नज़र आ रहे हैं। दुकान के अंदर कुछ लोग हैं जो लगातार पानी डालते हुए आपको दिखेंगे। और यहाँ से मैं तो ये जो ऑफिस है, ये इनका ऑफिस था। ऊपर अगर आप पंखे की स्थिति को देख पाए तो जो पंखा है उसके जो ताड़ियाँ हैं वो भी जल गई हैं। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, तो ये भी जल गई है। और ऊपर की जो छत है वहाँ पर भी जले हुए चीज़ें जो हैं वो आपको साफ साफ नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर आग जो है वो भयंकर लगी थी। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर जितना भी सामान था, लकड़ी वगैरह का, जो फोम वगैरह का, वो पूरी तरह से जलकर जो है वो यहाँ पर खाक हो जाता है। और गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की जो खबर है वो यहाँ से नहीं मिली है, कोई भी हताहत नहीं हुआ। लेकिन ऊपर आप देख पाएंगे कि आग जो है वो कितनी भयंकर थी, और सब कुछ ऊपर का हिस्सा, ये पंखा जला हुआ जो है वो आपको साफ साफ इन तस्वीरों के अंदर नज़र आ रहा होगा। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, और लगातार जो है वो यहाँ पर स्पार्किंग भी हुई थी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। तो ये फर्श के ऊपर आपको ये जले हुई चीज़ों के अवशेष जो हैं वो पड़े हुए साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। तो जहाँ पे जो फायरमैन थे उनसे भी हम बात करते हैं। देखिए, फायर से सतीश कुमार जी मेरे साथ हैं। क्या सूचना मिली थी सर पालम में आग लगने की? पालम में ये दुकानों की आग की कॉल थी, और इस पर जो कई दुकानें इसके आसपास और भी ऐसी थी जिसमें और भी ज़्यादा आग बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर कंट्रोल हो गई। और यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँच पाए थे, और समय से ये कंट्रोल कर दी गई। और ये 2 दुकानों में आग फैली थी, और ये कुछ ऐसी दुकानें थी जिसमें साइकिल का काम ठीक करने का, वेल्डिंग का काम था। कुछ सिलेंडर भी ये लोग रखते हैं, सिलेंडरों का भी फटने का भय था, तो टाइम से कंट्रोल हो गई। किसी तरह की कोई कैजुअलिटी? नहीं, कैजुअलिटी नहीं हुई। ये यहाँ पर ये दुकान बंद करके गए थे, और ये बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट का था ये मामला। और शॉर्ट सर्किट्स जहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रिक का जो अंदर का जो बोर्ड था, पैनल बोर्ड, उसमें कुछ स्पार्क हुआ होगा। और वो नीचे इनकी जो गद्दी थी जहाँ पर ये बैठ के वेल्डिंग वगैरह का काम करते थे, वो लकड़ का था, और उसके ऊपर कुछ गद्दी ऐसी रखी हुई थी जिस पर वो स्पार्क के जो छींटे पड़े होंगे, उससे आग भड़क गई, और ये दुकान में, बंद दुकान में आग थी। तो कितना नुकसान होगा? सारा सामान जल गया अंदर का? देखिए, ज़्यादा तो इसमें लोहे की छड़ें थी, कुछ गाटर वगैरह थे, और जो इन्होंने इनका स्पेयर पार्ट रखने का जो वो एक रैक्स होते हैं जो लकड़ के, वो जले। हो गया, आग लग गया। अच्छा, शॉर्ट सर्किट की हाँ वजह जी, से। तो फिर फायर वगैरह की गाड़ी आई है? हाँ जी, टाइम से पहुंच गई हाँ है? टाइम से पहुंच गया। तो आग बुझ गई है? हाँ जी। कितना नुकसान हुआ है? अरे नुकसान अब क्या कहा जाए, सुबह देखा जाएगा ना, अब सुबह देखा अभी कैसे, अभी थोड़ी पता चल रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग हाँ, लगी। हाँ। हाँ। सारे मशीन चल गया। तो ये जानकारी किसने दी फायर को? यही के लोग फोन किए थे। आसपास के लोगों ने जानकारी दे दी। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि जो दुकान थी उसमें आग लगी थी, कितनी वहाँ पर जली है, कितना नुकसान हुआ है। जो फायरमैन है उनसे भी हमने बात की है कि उन्होंने इस घटना को लेकर जो है वो क्या बताया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम गाँव।